Hello students, very good evening to you all. Welcome back to my channel once again. हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा कि फ्रैक्शंस के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स को हमने डिस्कस किया था। आज हम इस वीडियो में थोड़ा सा क्विक रिवीजन करेंगे उन बेसिक कॉन्सेप्ट्स का और फिर हम देखेंगे कि हम कुछ बेसिक ऑपरेशंस कैसे परफॉर्म कर सकते हैं लाइक एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। फ्रैक्शंस पे जब हम फ्रैक्शंस का पे इस तरह के अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो कुछ बच्चों को बहुत प्रॉब्लम्स होती है उनमें उनको समझने में कि हमें एलसीएम किस तरीके से लेना है और क्या-क्या मेथड्स हो सकते हैं। तो आज हम लोगों का जो बेसिक पर्पस है, जो मेन पर्पस है इस वीडियो का, वो है कि हाउ टू डू द अरिथमेटिक operations like addition, subtraction, multiplication and division for different type of fractions. यहाँ पे 2 या 2 से ज़्यादा भी फ्रैक्शन नंबर हो सकते हैं और मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी आपसे पूछा जा सकता है कि क्वेश्चंस में मिक्स्ड फ्रैक्शन दे दिया गया है, 3-4 फ्रैक्शंस दे दिए गए हैं, एडिशन भी है, सब्ट्रैक्शन भी है, तो किस तरीके से हम उसको परफॉर्म करें, तो वो चीज़ आज हम देखते हैं। तो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे और स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। So now I hope ki you are able to see my computer screen and as you can see ki today we are going to do the addition, subtraction, multiplication and division, and these are operations we are trying to perform on fraction numbers. So let us start. But before that we have to do the quick revision. तो कुछ basic concepts पहले हम लोग वो देख लेते हैं। तो ये हमारा आज का एजेंडा है। सो पहले तो क्विक रिवीजन करते हैं। तो क्विक रिवीजन में सबसे पहले हमने डिस्कस किया था कि फ्रैक्शन क्या होता है। तो फ्रैक्शंस को समझने के लिए हम लोगों को ये समझना पड़ेगा। एक सेकंड। सो पिछले वीडियो में भी हमने डिस्क्राइब किया था कि फ्रैक्शंस जो है वो पार्ट ऑफ होल है। कहने का मतलब कि अगर किसी चीज़ को हम कुछ इक्वल पार्ट्स में बाँट दें और फिर उसका कुछ पार्ट कलर कर दें, जैसे मैं एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मान लेते हैं कि ये रेक्टेंगल है और इसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है? तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हो गए कितने? 1, 2, 3 और 4 और इसमें मान लेते हैं कि एक पार्ट हमने कलर कर दिया या फिर मान लीजिए कि 2 पार्ट हमने कलर कर दिया। अब इसको हम मैथमेटिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो मैथमेटिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम नीचे 4 लिखेंगे और ऊपर 2। ये ऊपर वाला जो नंबर है इसको न्यूमरेटर से डिनोट करते हैं, इसको न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे वाले नंबर को हम डिनोमिनेटर कहते हैं। तो ये हो गया न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। और ये 4 क्या है? तो 4 जो है वो टोटल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट्स है और 2 क्या है? तो 2 वो पार्ट्स है जिसको हमने कलर किया है। तो अगर हम ये कहना चाहें मैथमेटिकली कि तो अगर हम ये कहना चाहें मैथमेटिकली कि जो कलर पार्ट है वो टोटल पार्ट का जितने भी टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स हैं उनका कितना भाग है या कितना पार्ट है, तो हम उसको मैथमेटिकली जो रिप्रेजेंट करते हैं इसी चीज को फ्रैक्शन कहते हैं। डेफिनेशंस की बात करें तो डेफिनेशंस में हम ये कह सकते हैं कि फ्रैक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए अपॉन बी, मतलब ए अपॉन बी where A and B both are natural numbers, which means it should be counting numbers. तो ये हो गया हमारा फ्रैक्शन का डेफिनेशन।
हम लोग देखते हैं क्विक रिवीजन में हमने देखा था कि कितने टोटल टाइप के फ्रैक्शंस होते हैं। तो अगर आप हमारा कंप्यूटर स्क्रीन देख पा रहे हैं तो फ्रैक्शंस एक्चुअली, हालांकि बहुत जगह आपको ऐसा भी मिलेगा कि फ्रैक्शन 7 टाइप के हैं, 6 टाइप के हैं, लेकिन वो जैसे लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक फ्रैक्शन को भी टाइप ऑफ फ्रैक्शन में बोल दिया जाता है। तो एक्चुअली ये पॉइंट ऑफ व्यू की बात है, आप उसको भी बोल सकते हैं, बट अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरे हिसाब से बेसिकली हम फ्रैक्शंस को केवल, जितने भी टोटल टाइप के फ्रैक्शंस हैं उसको हम केवल 3 पार्ट में कैटेगराइज कर सकते हैं। लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन वो कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शंस के हैं कि अगर दो फ्रैक्शंस हैं तो उनको हम लाइक फ्रैक्शन कब कहेंगे और अनलाइक फ्रैक्शन कब कहेंगे, ये अलग बात है। ये टाइप ऑफ फ्रैक्शंस नहीं हो सकते। जो फ्रैक्शन लाइक हैं वो या तो प्रॉपर होंगे या इम्प्रॉपर होंगे या मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में लिखा हुआ होगा। तो किसी फ्रैक्शन को केवल और केवल 3 तरीके से ही लिखा जा सकता है, प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन और मिक्स्ड फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस भी टाइप ऑफ फ्रैक्शंस में लोग बताते हैं कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन इज आल्सो अ टाइप ऑफ फ्रैक्शन, बट वो अलग-अलग पॉइंट ऑफ व्यू है, सबका अपना-अपना पॉइंट ऑफ व्यू अलग हो सकता है। लेकिन अगर मैं फिर से बोलता हूँ सेम बात कि अगर मैं बेसिकली ये बताना चाहूँ कि फ्रैक्शन को कितने तरीके से लिखा जा सकता है, तो कोई भी फ्रैक्शन इन्हीं 3 तरीके में से किसी एक तरीके से लिखा जाएगा। चौथा कोई भी तरीका नहीं है जिससे फ्रैक्शन लिखा जा सके। फिर आपको या तो डेसिमल नंबर्स में जाना होगा या कोई अलग तरीका है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक्चुअली दूसरी चीज़ है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है। लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन टाइप ऑफ फ्रैक्शन में मेरे हिसाब से नहीं है। लाइक और अनलाइक फ्रैक्शन हम 2 फ्रैक्शन को कंपेयर करके कहते हैं कि अगर दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम हैं, तो हम कहते हैं कि ये दोनों फ्रैक्शन लाइक फ्रैक्शन है। अगर दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर अलग-अलग हैं, डिफरेंट है, तो हम उनको कहते हैं कि ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो आइए अब चलते हैं कि प्रॉपर फ्रैक्शंस हम उसको कहेंगे जिसमें न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होता है। देखिए, एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं कि मान लीजिए कि हम किसी फ्रैक्शन को a बाय b लिख रहे हैं, तो बेसिकली देयर आर ओनली 2 वेज, 2 ही सिचुएशन बन सकती है। और वो सिचुएशंस क्या है? वो सिचुएशंस ये है कि या तो a न्यूमरेटर है यहाँ और b डिनोमिनेटर है। अब a अगर न्यूमरेटर है तो a या तो b से बड़ा होगा, मतलब न्यूमरेटर बड़ा होगा और डिनोमिनेटर छोटा होगा। दूसरा कंडीशन क्या हो सकता है कि a स्मॉलर होगा और b ग्रेटर होगा। 2 ही कंडीशन हो सकते हैं, या फिर दोनों बराबर भी हो सकते हैं, जो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का एक एग्जांपल। तो ये 2-3 केसेस हैं। तीसरा केस है मिक्स्ड फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन हम उसको कहते हैं जिसमें हम किसी होल नंबर को और प्रॉपर फ्रैक्शन को एक साथ लिखते हैं। जैसे अगर मैंने लिखा 1:2/3, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ये जो 1 है ये होल नंबर है और 2/3 जो है वो प्रॉपर फ्रैक्शन। तो जब हम किसी होल नंबर और प्रॉपर फ्रैक्शन को एक साथ लिखते हैं तो इसको हम मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं, क्योंकि ये मिक्स्ड है, इसमें होल नंबर भी है और इसमें प्रॉपर फ्रैक्शन भी है। तो इस तरह हम ये कह सकते हैं कि देयर आर 3 टाइप ऑफ, बेसिकली फ्रैक्शन कैन बी डिवाइड इन 3 कैटेगरीज, 3 टाइप्स, एंड दोस टाइप्स आर प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो हुआ जिसमें न्यूमरेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर। Improper fraction is in which numerator is bigger than denominator, and mixed fraction is a fraction where we can write it like a whole number plus proper fraction. मतलब whole number भी हो सकता है ये, और proper fraction भी हो, whole number और proper fraction दोनों को mix करके हम उसको mixed fraction कहते हैं। अब चलते हैं हम दूसरे टॉपिक पे, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन का। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन एक्चुअली दोज टू फ्रैक्शंस आर नॉट एग्जैक्टली इक्वल, बिल्कुल सेम नहीं है, लेकिन एक जैसे हैं। तो कैसे ऐसा हो सकता है कि यहाँ आप देखिए कि ये सर्किल है, ये पूरा एक सर्किल हमने बनाया है और सर्किल को हमने 2 भाग में यहाँ डिवाइड किया है। तो टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स यहाँ पे 2 हैं और जो कलर्ड पार्ट है वो 1 है। तो हम इसको कैसे फ्रैक्शन में लिखेंगे? 1/2। यहाँ पे हमने सिर्फ नंबर ऑफ टोटल पार्ट्स बढ़ा दिए,
पहले वाले में सिर्फ 2 पार्ट्स थे, जिसमें 1 पार्ट को हमने कलर किया था, दूसरे पार्ट में 4 पार्ट्स हैं। सर्किल एक ही है और कलर्ड पोर्शन भी सेम है। पहले वाले सर्किल और दूसरे वाले सर्किल को अगर आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि पहले वाला सर्किल भी हाफ कलर्ड है और हाफ एम्प्टी है, और दूसरे वाला भी हाफ कलर्ड है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये है, डिफरेंस ये है कि दूसरे वाले पार्ट में हाफ कलर तो है, बट हमने उसको 2 पार्ट में डिवाइड नहीं किया, हमने उसको 4 पार्ट में डिवाइड किया और कलर हमने 2 पार्ट को किया है। तो इस फ्रैक्शन को हम डिनोट करेंगे इस तरह 2/4। क्यों? क्योंकि टोटल नंबर ऑफ पार्ट 4 हैं और कलर्ड पार्ट 2 हैं। तो ये 2/4 और 1/2 एक ही फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट उसका फॉर्म अलग अलग है। पहले टाइप में हम इसको 1/2 से डिनोट कर रहे हैं, दूसरे में हम 2/4 से डिनोट कर रहे हैं। बट अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे, लाइक 2/4 को हम लिख सकते हैं 1 × 2/2 × 2। अब ये दोनों 2 अगर हम कैंसिल आउट कर दें तो हमारे पास न्यूमरेटर में 1 बचता है, डिनोमिनेटर में 1 बचता है, विच इज इक्वल टू 1/2। और अब ये जो फ्रैक्शन है ये बिल्कुल सेम फ्रैक्शन है जो पहले वाला था। तो अगर एक बहुत सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हैं, अगर हम सारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को रिड्यूस करके सिंपलेस्ट फॉर्म में लाएं तो वो बिल्कुल जो सबसे पहला वाला जो बेसिक फ्रैक्शन था हमारा बिल्कुल वैसा ही होगा। तो ये डिफरेंस है इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस, डिफरेंट टाइप ऑफ जो फ्रैक्शंस होते हैं, आई मीन डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस जो होते हैं वो सारे एक्चुअली एक ही पार्ट को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, बट उनको अलग अलग फॉर्म में दिखाया जाता है। 1/2 को हम 2/4 भी कह सकते हैं, 3/6 भी कह सकते हैं। डिफरेंस इतना है कि पहले बार में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, दूसरे पार्ट में सर्किल को हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है, और तीसरे पार्ट में तीसरे फिगर में हमने सर्किल को 6 पार्ट में डिवाइड किया। तो और 3 पार्ट को कलर्ड करके दिखाया है, बट एक्चुअली में ये एक सर्किल है जिसमें हाफ कलर्ड है, सिर्फ उसको दिखाने का तरीका अलग है, जिसके कारण से हम इसको इन सारे फ्रैक्शंस को हम एक दूसरे का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहते हैं। अब चलिए आगे बेसिक, ये कंपैरिजन एक ऐसा कॉन्सेप्ट है फ्रैक्शन में जो बहुत बेसिक चीज है। अगर 2 फ्रैक्शंस आपको दिया हुआ हो और आपसे ये पूछा जा रहा हो कि इनमें से कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, या और इस कॉन्सेप्ट का यूज हम एडिशन में भी कंपैरिजन में करते हैं, लेस देन ग्रेटर देन बताने में, और ये भी बताने में कर सकते हैं कि ये फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं। क्योंकि अगर पहले हम इस ऑपरेशन को समझते हैं। तो इस ऑपरेशन में देखिए 1/2 है इस साइड और यहाँ हमने लिखा है 3/4। सो 3/4 और 1/2 कंपेयर करना चाह रहे हैं कि ये 2 फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। तो इस मेथड को हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस मेथड में जैसा आप देख रहे हैं कि फर्स्ट फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर है वो सेकंड फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है। तो 4 × 1 ये 4 हो गया और 2 × 3 6 हो गया। आप देख पा रहे हैं कि 6 इज ग्रेटर देन 4, क्योंकि राइट हैंड साइड का जो नंबर है वो ज्यादा बड़ा है, तो इसलिए जो राइट हैंड साइड का जो फ्रैक्शन है वो ज्यादा बड़ा होगा लेफ्ट हैंड साइड के फ्रैक्शन से। ये एक मेथड है, एक प्रोसेस है जिससे हम आसानी से ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा। हम इसको दूसरे तरीके से भी चेक कर सकते हैं। ये मेथड सबसे आसान है, टाइम सेविंग मेथड है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। लेकिन अगर हम प्रोसेस से जाएं और डिटेल प्रोसेस से जाके समझने का कोशिश करें तो देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। उसके लिए पहले हमको समझना पड़ेगा लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने जैसे बताया कि अगर डिनोमिनेटर किसी, मान लीजिए 1/2 3/2, आप देख रहे हैं कि दोनों का डिनोमिनेटर
सेम है, तो जब दोनों का डिनोमिनेटर सेम रहेगा तो हम कहेंगे कि बोथ द फ्रैक्शंस आर लाइक फ्रैक्शन। और अगर फ्रैक्शन लाइक हो इसका मतलब सेम डिनोमिनेटर से डिवाइड किया जा रहा है। यहाँ पे फर्स्ट फ्रैक्शन में हम 2 से 1 को डिवाइड कर रहे हैं, सेकंड फ्रैक्शन में हम 2 से ही 3 को डिवाइड कर रहे हैं। तो जब हम स्मॉलर नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे और बिगर नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करेंगे तो ऑफ कोर्स जो बिगर नंबर का जो वैल्यू आएगा आफ्टर डिवीजन वो बड़ा होगा। तो लाइक फ्रैक्शन में हम सिर्फ न्यूमरेटर देख के पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है। तो यहाँ पे जैसे न्यूमरेटर 3 जो है वो ग्रेटर देन 1 है तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 3/2 इज ग्रेटर देन 1/2। बट सेकेंड जैसे इस एग्जाम्पल में जो हमने अभी देखा 1/2 और 3/4, तो एक मेथड तो बहुत अच्छे से हमने देखा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। दूसरा मेथड ये है कि हम इसको लाइक बना देते हैं दोनों फ्रैक्शन को। अगर दोनों को हम लाइक बना देंगे तो हम बहुत आसानी से केवल न्यूमरेटर चेक करके बता देंगे कि इन दोनों फ्रैक्शन में कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा। तो लाइक कैसे बनाएं? तो लाइक बनाने के लिए तो हमें डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। तो इक्वल करने के लिए यहाँ देखिए ये डिनोमिनेटर 4 है, यहाँ पे 2 है। तो अगर इस डिनोमिनेटर को भी हम 4 बनाना चाहें, 4 बनाना पड़ेगा। अगर ये डिनोमिनेटर भी 4 हो जाए तो ये दोनों फ्रैक्शन लाइक हो जाएगा। तो अगर हम इस फ्रैक्शन में न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो अब ये फ्रैक्शन हो जाएगा 2/4 और ये वाला जो फ्रैक्शन था सेकंड वाला वो था 3/4। तो अब ये लाइक फ्रैक्शन बन गया है। लाइक फ्रैक्शन बन गया है तो इसका मतलब अब हम केवल न्यूमरेटर देख के ये पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ज्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे ये 3/4 डेफिनेटली ज्यादा बड़ा है बिकॉज 3 इज ग्रेटर देन 2। तो ये 2 तरीके है। बट ये लाइक फ्रैक्शन बनाने वाला जो मेथड है ये थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा और एग्जाम के टाइम में उतना समय नहीं रहता या थोड़ा जल्दी में लोग इसको बनाना चाहते हैं बच्चे। तो टाइम बचाने के लिए हम हमेशा सजेस्ट करते हैं कि आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की मदद से ये चेक कर लीजिए कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। अब अगर मान लीजिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में कभी ऐसा हुआ कि दोनों नंबर इक्वल आ गए, जैसे मैं एक एग्जांपल लेता हूँ 1/2 और 2/4, ठीक है। अब इस दोनों फ्रैक्शन में मुझे पता करना है कि दोनों में से कौन बड़ा है कौन छोटा। तो अब फिर से हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। तो हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 4 इंटू 1 आ गया 4 और 2 इंटू 2 आ गया 4। अब यहाँ पे परेशानी ये हो गई कि दोनों नंबर आ गए हमारे। इसका मतलब हम ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा। तो अब इस टाइप के फ्रैक्शन को क्या कहेंगे? तो अभी अभी हमने पढ़ा है कि इस टाइप के फ्रैक्शन को हम बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्योंकि आप देखिए अब ध्यान से अगर आप फ्रैक्शंस को देखेंगे 1/2 2/4, तो 1/2 में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ भी 2 मिला और 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो यहाँ 4 मिला। इसका मतलब कॉमन फैक्टर से ऊपर नीचे अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 2/4 मिल रहा है। या फिर आप ऐसे देखिए कि 2 और 4 को अगर सिंप्लीफाई कीजिए तो यहाँ 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4। सो यहाँ हमको मिल गया 1/2, ये भी 1/2। सो 1/2 इज इक्वल टू 1/2। तो इसका मतलब 1/2 और 2/4 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। तो जब भी आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें और दोनों में से कोई भी नंबर आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन द नंबर दैट यू आर गेटिंग बोथ द नंबर्स आर इक्वल, दैट क्लियरली इंडिकेट्स दैट बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अब हमें कोई भी दो फ्रैक्शंस दिया हुआ रहे तो अब हम इजीली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की मदद से बता सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा फ्रैक्शन छोटा है या दोनों फ्रैक्शन इक्विवेलेंट है कि नहीं। क्योंकि दो ही ऑप्शन हो, तीन ही ऑप्शन हो सकता है, या तो लेफ्ट हैंड साइड का फ्रैक्शन बड़ा होगा या राइट हैंड साइड का फ्रैक्शन बड़ा होगा या दोनों इक्विवेलेंट। चौथा तो कोई ऑप्शन हो नहीं सकता। तो अगर लेफ्ट हैंड साइड का नंबर आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लेफ्ट हैंड साइड का नंबर आपको बड़ा मिल रहा है तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड का फ्रैक्शन बड़ा है। आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन राइट हैंड साइड का फ्रैक्शन बड़ा आ रहा है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड का फ्रैक्शन बड़ा है। अगर आफ्टर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन दोनों नंबर सेम आ रहे हैं तो क्लियरली इट इंडिकेट्स दैट बोथ द फ्रैक्शंस आर इक्विवेलेंट। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है जिसमें हम कंपैरिजन कर सकते हैं।
इजीली। एक एलसीएम मेथड भी है जिसमें हम दोनों का एलसीएम निकाल लेते हैं और फिर दोनों फ्रैक्शंस को यूज। जब भी आपको 4 या 5 फ्रैक्शंस दिया हो और आपको कहा जा रहा हो कि इनको आप असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में बिठाएं, तो उस टाइम में हम कंपैरिजन इस तरीके से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर करेंगे तो ये बहुत टाइम टेकिंग होगा और ये सही तरीका नहीं होगा। इससे ज़्यादा आसान है कि अगर आप एलसीएम निकाल लें जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं और उसके बाद सारे फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को उस एलसीएम के बराबर कर दें, तो सारे फ्रैक्शंस आपको लाइक फ्रैक्शंस में आ जाएंगे। मैं एक एग्जांपल देके समझाता हूँ आपको। जैसे मैं 3 नंबर ले रहा हूँ, मान लेते हैं कि हमने लिया 1/2, 2/5 और 3/8। तो अब इन तीनों में हमें देखना है कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा फ्रैक्शन, हमें इसको अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में। तो कैसे करेंगे? तो पहले हम 2, 5 और 8 का एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम के आप जानते हैं कि हाउ टू टेक द एलसीएम। सो 2 5 जा 10, 4 जा 40, सो द एलसीएम 40 आ गया। अब 1/2 को हम क्या चीज से गुना करें कि मेरा डिनोमिनेटर 40 आ जाए? तो डेफिनेटली हम इसको 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जब 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 20/40 आ जाएगा। ठीक है। अब 2/5 को हम एक्चुअली चाह रहे हैं कि सारे फ्रैक्शंस को हम लाइक फ्रैक्शंस बना दें। लाइक फ्रैक्शन बनाने का फायदा ये होगा कि हम न्यूमरेटर देख के आसानी से बता पाएंगे कि कौन सा फ्रैक्शन छोटा है, कौन सा बड़ा है, तो हम उसको असेंडिंग ऑर्डर में प्लेस कर सकते हैं। तो 2/5 है। अब 2/5 में डिनोमिनेटर मतलब 5 को मुझे 80 बनाना है। तो डेफिनेटली मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे। तो 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये 16/40 हो गया। अब जब ये 16/40 हो गया और लास्ट जो हमारे पास फ्रैक्शन है वो है 3/8। तो 3/8 में को डिनोमिनेटर को 40 बनाने के लिए हम 5 से गुना करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो ये हमको देता है 15/। ठीक है। अब तीनों डिनोमिनेटर तीनों फ्रैक्शंस हमको मिल गए हैं। तीनों फ्रैक्शन को हम एक साथ लिख सकते हैं 20/40, 16/40 और 15/40। अब चूंकि तीनों डिनोमिनेटर बिल्कुल इक्वल हैं, तो ये तीनों जो तीनों फ्रैक्शंस जो हैं अब ये लाइक फ्रैक्शंस बन गए। तो अब हम ये देख रहे हैं कि 20/40, 16/40 और 15/40 ये जो हैं ये तीनों लाइक फ्रैक्शंस बन चुके हैं। और लाइक फ्रैक्शन होने के कारण अब हम आसानी से बता सकते हैं कि इनमें से कौन ग्रेटर है और कौन स्मॉलर है। तो डेफिनेटली अगर न्यूमरेटर को हम कंपेयर करें तो 15/40 इज द स्मॉलर नंबर और 16/40 इज ग्रेटर देन 15/40 एंड 20/40 इज द बिगर। तो इस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको लगा सकते हैं कि और हम ये दिखा सकते हैं कि 3 या 4 फ्रैक्शंस हैं, तो किस तरीके से हम असेंडिंग ऑर्डर में इनको डाल पाएंगे। अब हम लोग चलते हैं सीधे जो हमारा आज का मेन टॉपिक है वो है लाइक फ्रैक्शन, अनलाइक एडिशन और सब्ट्रैक्शन। तो एडिशन सब्ट्रैक्शन को बहुत आसानी से सबसे पहले एक्चुअली इसको हमें पहले कैटेगराइज करने से सीखना होगा, क्योंकि एडिशन ऐड करने के और सब्ट्रैक्ट करने के बहुत सारे तरीके हैं। कुछ लोग एलसीएम मेथड यूज करते हैं, कुछ लोग डायरेक्ट डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करके करते हैं। तो हम अलग अलग कैटेगराइज करके देखते हैं। मेथड बहुत सारे हैं, बट स्टूडेंट्स को ये जानना सबसे ज्यादा जरूरी है कि कौन सा मेथड किस टाइम में ज्यादा टाइम बचाएगा आपका और एक्यूरेट रिजल्ट देगा कम से कम समय में, ताकि एग्जाम में आपका टाइम बचे। तो सारे मेथड्स को जानना जरूरी है, बट कौन सा मेथड किस टाइम में ज्यादा जरूरी होगा या हमें जानना चाहिए वो देखना हमको ज्यादा जरूरी। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले
बात करते हैं लाइक फ्रैक्शन की। अगर लाइक फ्रैक्शंस आपको दिया गया है, जैसे मानिए कि 1/2 प्लस 3/2, मैं सिंपल एग्जांपल्स लेके समझाता हूँ। तो यहाँ पे ये देखिए, ये दोनों डिनोमिनेटर इक्वल हैं, तो ये लाइक फ्रैक्शन है। तो जब भी लाइक फ्रैक्शन हो या एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो, मेथड बिल्कुल सेम है, आप दोनों आपको अप्लाई कर सकते हैं। इस टाइम में आपको एलसीएम वगैरह निकालने, क्योंकि एलसीएम आप निकालेंगे भी तो 2 और 2 का एलसीएम तो 2 ही आएगा। तो वो वही आप यहाँ नीचे में लिखेंगे 2, और 2 को अगर डिवाइड करेंगे 2 से 1 आने वाला है, और 1 जो है अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे जो भी न्यूमरेटर्स हैं, तो आपको उतना ही नंबर आएगा। तो उतना जो प्रोसेस थिंक करने में उतना टाइम जाएगा, तो उससे आसान तरीके से समझ सकते हैं कि लाइक फ्रैक्शन में जो भी डिनोमिनेटर है उसको नीचे लिखेंगे, और ऊपर में जो भी नंबर्स दिए हैं, 1 है, पहला न्यूमरेटर 1 है और दूसरा न्यूमरेटर 3 है, दोनों के बीच में कौन सा साइन है, प्लस साइन है, तो प्लस कर दिया, और इसको लिख सकते हैं 4/2, हो गया आंसर। और इसको अगर आप चाहें कि सिंप्लीफाई करके रिड्यूस करके तो ठीक है, तो 4/2 को हम लिख सकते हैं 2/1। तो ये हुआ लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन में आपको एलसीएम वगैरह निकालने की जरूरत नहीं, सीधा डिनोमिनेटर लिखिए, ऊपर के दोनों न्यूमरेटर को लिखिए, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन दीजिए, माइनस का साइन है तो माइनस का साइन दीजिए और काम करें। लेकिन अगर हमारे पास अनलाइक फ्रैक्शन है, जैसे मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, प्लस 3/5। अब यहाँ देखिए कि दोनों डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम नहीं है, तो यहाँ पे हम 2 मेथड का यूज कर सकते हैं। एक तो हम एलसीएम निकाल लें दोनों डिनोमिनेटर का, और बारी-बारी से डिनोमिनेटर से एलसीएम को मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, जो भी क्वोशिएंट आएगा उससे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एक प्रोसेस है। दूसरा तरीका है कि आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई, तो मैं पहले दूसरा तरीका डिस्कस करता हूँ कि आप दोनों डिनोमिनेटर को डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 5 इंटू 2 कितना हो गया, 10। इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, एक के डिनोमिनेटर से दूसरे के न्यूमरेटर, ठीक है, जो हमने पहले भी अभी जस्ट किया है। तो 5 इंटू 1 इज 5, और 2 इंटू 3 इज 6, so 6 plus 5 is 11/10। तो ये एक तरीका है। लेकिन ये तरीका तभी हम यूज करेंगे जब हमारे पास सिंपल नंबर्स होंगे। अगर नंबर डिफिकल्ट हैं तो आपको मल्टीप्लाई करने में ज्यादा टाइम लगेगा, मिस्टेक होने की संभावना भी हो सकती है ज्यादा, तो उस टाइम में आप एलसीएम ले, तो टाइम का कोई मतलब, दोनों में सेम ही टाइम लगेगा, तो अ, कोई भी खास फायदा नहीं है। ठीक है, तो एलसीएम मेथड। अब अच्छा, अब दूसरे तरीके से मैं बता दूं कि एलसीएम मेथड कैसे हम यूज कर सकते हैं इसमें। लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि जो भी हमारे डिनोमिनेटर जैसे 2 और 5, तो सबसे पहले हम 2 और 5 का एलसीएम निकालते हैं। 2 1 जा 2, और देन 5 1 जा 5। सो 2 और 5, 2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 10। तो हमने लिख दिया 10 यहाँ। इसके बाद 2 5 जा, फिर 10 को 2 से डिवाइड करते हैं, तो 2 5 जा 10, तो जो भी क्वोशिएंट आया उसको हम इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 इंटू 1 इज इक्वल टू 5, प्लस 5 2 जा 10, फिर 2 आया क्वोशिएंट में, 2 को हम फिर से इस न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 3 जा 6, so 5 plus 6 is 11/10। तो इस तरीके से आप एलसीएम से भी निकाल सकते हैं कि मेथड से, और इससे भी, प्लस हो या माइनस, प्लस माइनस जस्ट डिफरेंट ऑपरेशन, मेथड्स आर सेम, मेथड्स दोनों के सेम हैं। कि अगर आपको ऐड करना है या डिवाइड करना है, तो सबसे पहले तो आप ये जाके देखिए कि फ्रैक्शन लाइक है या अनलाइक। लाइक है तो सीधा डिनोमिनेटर लिखिए, जो भी नंबर्स जो न्यूमरेटर में हैं उनको ऐड करना है तो ऐड कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट करना है तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। अगर जो नंबर्स हैं वो अनलाइक हैं, जो फ्रैक्शंस गिवन है वो अनलाइक है, तब या तो आप एलसीएम निकाल लीजिए या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए डिनोमिनेटर को, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। एलसीएम आप जानते हैं किस तरीके से निकालना है। जब एलसीएम निकल जाए तो अलग अलग डिनोमिनेटर से उसको डिवाइड करना है, जो भी क्वोशिएंट आएगा उसको उसके न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। हो सकता है कि एग्जाम में आपको एक से ज्यादा फ्रैक्शंस गिवन हो, लाइक 1 + 1/2 + 3/4 - 5/6। सपोज कीजिए कि ये 3 फ्रैक्शंस गिवन है, तो 3 फ्रैक्शंस है। अब इसको 2 तरीका है बनाने का, एक तो
तीनों को एक साथ एलसीएम ले लीजिए जो भी डिनोमिनेटर में गिवन है और एक ही साथ सॉल्व कीजिए। तो उसको कैसे कर सकते हैं, तो जैसे यहाँ डिनोमिनेटर है हमारे पास 2, 4, 6, तो पहले हम इसका एलसीएम निकाल के देखते हैं कितना आता है। 2, 4, 6 एलसीएम 2, 1, 2 एंड 3 और ये हो जाएगा आपको 2, 2 जा 4, 3 जा 12, 2, 2 जा 4, 3 जा 12। अब अलग अलग डिनोमिनेटर से जैसे मैंने बताया था कि डिवाइड करेंगे तो 2, 6 जा 12, 6 क्वोशिएंट आया, 6, 1 जा 6, तो हम यहाँ 6 लिखेंगे। फिर 4, 3 जा 12, फिर 3, 3 जा 9 और फिर यहाँ माइनस का साइन और 6, 2 जा 12, 2, 5 जा 10, तो यहाँ पे 10। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 6 + 9 15 माइनस 10 बाय 12, फिर 15 माइनस 10 इज इक्वल टू 5 बाय 12, सो दिस इज आवर आंसर। तो तीनों डिनोमिनेटर को एक साथ ऑपरेशन ऊपर में जो भी हो सकता है 2 माइनस हो, 1 प्लस हो, या उसको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। जो जैसा भी सिंबल दिया हुआ हो, आपको ये चीज समझना है कि अगर दोनों सिंबल सेम हो, अगर दोनों प्लस हो या दोनों माइनस हो तो ऐड होगा, और अगर एक प्लस और एक माइनस है तो सब्ट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो ये सिंप्लीफिकेशन का वीडियो मैं जब भी बनाऊंगा, हालांकि ये बहुत बेसिक चीज है, उसको अभी आप लोग जानते ही होंगे कि अगर प्लस माइनस दोनों ऑपरेशंस गिवन हैं तो ये देखना होता है कि कब हम ऐड करेंगे कब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उसके लिए जो तरीका है देखने का कि अगर दोनों टाइम में प्लस साइन हो और दोनों में माइनस, मतलब अगर जैसे -2 तो यहाँ पे देखिए कि दोनों में निगेटिव साइन है, दोनों सेम साइन और नंबर्स के आगे, तो दोनों नंबर्स के आगे सेम साइन है तो हम जोड़ देंगे और साइन क्या देंगे, जो भी साइन है, +3 +5। अब यहाँ भी 5 के भी आगे प्लस है, 3 के भी आगे प्लस है, तो हम फिर से जोड़ देंगे और साइन कौन सा देंगे, प्लस साइन, -5 + 3। अब यहाँ देखिए कि दोनों नंबर के आगे, एक के आगे प्लस साइन है, एक के आगे माइनस साइन है, तो इस पर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, ग्रेटर नंबर से स्मॉलर नंबर को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 5 - 3 2, तो 2 लिख देंगे। अब सोचेंगे कि साइन क्या रखें, तो साइन उस नंबर का रखेंगे जो जिसकी वैल्यू ज्यादा है, तो 5 की वैल्यू ज्यादा है तो इसका साइन माइनस है, तो यहाँ -2 होगा। तो इस तरीके के बेसिक प्लस माइनस वाले जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आपको आने चाहिए, तब आप आसानी से फ्रैक्शन बना सकते हैं। अदरवाइज अगर 2 से ज्यादा गिवन हो फ्रैक्शंस तो ये बेटर ये होगा कि, और एडिशन सब्ट्रैक्शन सभी मल्टीपल ऑपरेशंस आपको करने हैं, एक से ज्यादा फ्रैक्शन, 2 से ज्यादा फ्रैक्शंस गिवन है तो एक साथ एलसीएम निकालिए और फिर 1 बाय 1 सारे न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए क्वोशिएंट को, डिनोमिनेटर से पहले डिवाइड कीजिए हर डिनोमिनेटर को, उसके बाद जो भी क्वोशिएंट आता है उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद उसको ऊपर लिख के सॉल्व कीजिए, और ये तरीके से आप आसानी से बना सकते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। तो मल्टीप्लिकेशन कैसे कर सकते हैं, 1 मिनट में हम लोग अभी देखेंगे। ओके, तो मल्टीप्लिकेशन में जैसे मान लेते हैं कि गिवन है कि 2/3 मल्टीप्लाई 4/9, सपोज ये मल्टीप्लिकेशन गिवन है। तो मल्टीप्लिकेशन जब गिवन है तो हम क्या करते हैं कि दोनों न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों न्यूमरेटर को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, बिल्कुल सिंपल सा ऑपरेशन ये। सो 4 × 2 is 8 और 9 × 3 is 27। सो इस तरीके से आप कुछ मल्टीप्लिकेशन इस तरीके से आते हैं जिसमें होल नंबर दिया रहता है, जैसे 8 × 3/4। अब ये होल नंबर है और ये फ्रैक्शन है, तो होल नंबर को हम एज अ फ्रैक्शन लिख सकते हैं 8/1। अगर आप कैंसिल कर सकते हैं, जैसे 4 × 2 = 8, ये कैंसिल आउट हो सकता है तो कैंसिल आउट कर दीजिए। उसके बाद न्यूमरेटर में अगेन जो भी वैल्यू न्यूमरेटर में है 3 × 2, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। कभी कभी जो क्वेश्चंस होते हैं वो मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में दिए जाते हैं, जैसे मैं एडिशन की बात करता हूँ, मान लीजिए कि ये क्वेश्चंस दिया हुआ है 3:1/3, ठीक है, तो ये दोनों मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है। एक्चुअली ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है एडिशन का जो हमने पहले देखा था,
सेम क्वेश्चन नहीं है, मतलब सेम टाइप का क्वेश्चन है, ओनली वन डिफरेंस है यहाँ पे कि वहां पे फ्रैक्शंस प्रॉपर या इम्प्रॉपर के टर्म में दिए हुए थे, यहाँ पे फ्रैक्शन मिक्स्ड फ्रैक्शन पे। तो हमारा सबसे पहला काम है कि जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है उसको हम वापस से इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। तो कैसे करेंगे, होल नंबर को प्रॉपर फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना होता है और फिर जो भी नंबर आता है उसको प्रॉपर फ्रैक्शन के जो ऊपर न्यूमरेटर है उससे मल्टीप्लाई। एक्चुअली ये रिमाइंडर है, एक्चुअली ये जो प्रोसेस हम करते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन का कि मल्टीप्लाई, ये आया है डिवीजन एल्गोरिथम से। डिवीजन एल्गोरिथम में होता है कि डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। यहाँ हम लोग बिल्कुल वही काम कर रहे हैं, हम एक्चुअली डिविडेंड पता कर रहे हैं कि वो क्या नंबर था ऊपर जिसको हमने किस नंबर से डिवाइड किया कि होल नंबर विथ फ्रैक्शन आया। तो ये जो मिक्स्ड फ्रैक्शन है ये इट इज नथिंग बट इट इज आफ्टर डिवाइडिंग द डिविडेंड बाय डिवाइजर वी गॉट quotient, we got remainder, we have the divisor। so डिविडेंड को लिखने का तरीका है, तो उसी को हम वापस से डिविडेंड में कैसे लिखते हैं, तो हम डिवाइजर और कोशेंट को गुना करेंगे और रिमाइंडर को जोड़ देंगे। तो ये क्या था, कोशेंट था और ये था डिवाइजर। सो 2 into 2 4, 4 + 1 5, तो ये नंबर हो जाएगा 5/2 और ये कितना होगा 3 into 3 is 9, 9 + 1 is 10, सो ये इट इज 10/3। और इन अब ये सिंपल, अब आप बताइए ये लाइक है या अनलाइक, बिल्कुल ये अनलाइक फ्रैक्शन है, हम जानते हैं अनलाइक फ्रैक्शन का एडिशन अभी जस्ट हमने किया, तो डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल नंबर है इसलिए मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 3 15 प्लस 10 2 20, 15 + 20 30, 5/6। तो ये आंसर। तो आपने देखा कि कैसे मिक्स्ड फ्रैक्शन से हमने ऐड किया। अगर हम एडिशन सीख रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन सेम ही है, बस वो ऑपरेशन अलग है, मेथड बिल्कुल सेम है। तो सब्ट्रैक्शन को अलग से करके दिखाने की जरूरत शायद नहीं है। अगर एडिशन आप सीख गए तो मतलब आप सब्ट्रैक्शन भी सीख गए। तो यहाँ पे बस वही डिफरेंस है कि ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया हुआ है। मिक्स्ड फ्रैक्शन से किस तरीके से हम पहले इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं और फिर इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में एक बार कन्वर्ट कर दिया तो फिर चेक करेंगे कि लाइक फ्रैक्शन है या अनलाइक फ्रैक्शन है। अगर लाइक फ्रैक्शन है तब तो बहुत ही आसान तरीके से आपका डिनोमिनेटर एलसीएम भी निकालने की जरूरत नहीं, मल्टीप्लाई भी नहीं करना, सीधे डिनोमिनेटर लिखेंगे, न्यूमरेटर लिखेंगे, ऊपर में ऐड होगा तो ऐड कर देंगे, सब्ट्रैक्ट होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। लेकिन अगर अनलाइक फ्रैक्शन है तो या तो हम एलसीएम मेथड यूज करेंगे या हम कोई अदर मेथड, ठीक, एलसीएम मेथड यूज करेंगे या मल्टीप्लिकेशन मेथड यूज करेंगे। तो इस तरीके से हम इन ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकते हैं। एक लास्ट ऑपरेशन बच गया है जो है डिवीजन। तो डिवीजन कैसे करते हैं, तो मान लीजिए कि किसी ने लिख दिया 8/3 डिवाइडेड बाय 2/4। अब चूंकि डिवीजन करना है तो डिवीजन एक्चुअली इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो हमें पहले डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा और जब मल्टीप्लिकेशन कन्वर्ट करेंगे तो ये जो फ्रैक्शन है ये इनके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में रिवर्स हो जाएंगे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाएगा, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाएगा। तो इसका मतलब 8/3 × 4/2, बस इतना सीखना है। इसके बाद ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन है जो हमने आपको सिखाया कि न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 8 4 32 और 3 2 6। अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहें तो सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, 2 से आप डिवाइड कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा, 16/33 बचेगा। तो अगर डिवीजन कहीं पे भी आपको दिख रहा है तो डिवीजन के बाद जो भी फ्रैक्शन है या जो भी होल नंबर है उसको रिवर्स कर देना है, यही एक कॉन्सेप्ट है। उसके बाद बिल्कुल जैसे फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है मल्टीप्लाई करना। जैसे 2-3 एग्जांपल में देखता हूँ, 1/2 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ 1/2 डिवीजन को हमने मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिया, इस डिवीजन को हमने लिखा मल्टीप्लाई। अब नाउ चूंकि डिवीजन मल्टीप्लिकेशन बन गया है और मल्टीप्लिकेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ डिवीजन, तो 4 जो उसके बाद जिस नंबर से हम डिवाइड, जैसे 4 से आप डिवाइड कर रहे हैं इसका क्या मतलब हुआ, 1/4 से मल्टीप्लाई कर, समझ में आता है, वो डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन रिवर्स प्रोसेस है। तो 4, अगर मैं ये कहता हूँ कि मैं 4 से 16 को डिवाइड कर रहा हूँ
तो इसका मतलब मैं ये कह रहा हूं कि मैं 1/4 से 16 को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन डिवीजन रिवर्स प्रोसेस है, तो उसके बाद जो नंबर जिससे 4 से डिवाइड करना या 1/4 से मल्टीप्लाई करना सेम ही बात। तो अगर हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदला है तो 4 को हम बदल देंगे 1/4 में और फिर इसको लिखेंगे, फिर इसके बाद ये सिंपल मल्टीप्लिकेशन हो गया, तो 1 into 1 1 और 4 into 2 8। तो इस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मिक्स्ड फ्रैक्शन का, एक दो से ज्यादा फ्रैक्शन का ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। सो मेरे हिसाब से लगभग सारी टॉपिक्स हमने कवर कर लिए। अगर कुछ टॉपिक्स बच भी गए होंगे तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, बताइएगा हमें कि आप कोई टॉपिक है जो आपको ठीक से समझ में नहीं आया या मैंने ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया या मैं मिस कर गया हूँ उस टॉपिक को, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर उसको डिस्कस कीजिएगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट टू कवर दैट टॉपिक एज वेल। सो आज के लिए वीडियो इतना ही रखते हैं। फ्रैक्शन से रिलेटेड कोई भी अगर डाउट हो तो जैसा मैंने कहा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मैथमेटिक्स में अच्छा करने का एक ही नियम है और वो है प्रैक्टिस करना। आप कितनी भी अच्छी तरीके से किसी कॉन्सेप्ट को समझ लें, लेकिन अगर आप उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, 4 या 5 तरीके के डिफरेंट सवाल नहीं बनाएंगे, 10-15 सवाल की प्रैक्टिस अगर नहीं कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट आसान होते हुए भी आपको एग्जाम में डिफिकल्ट लगेगा। तो ये कुछ परेशानी है। तो हम बच्चों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लम की प्रैक्टिस कीजिए, ज्यादा से ज्यादा सवाल बनाइए। जितना ज्यादा सवाल आप बनाएंगे उतना ज्यादा आपको आसानी होगा कॉन्सेप्ट को समझने में। अभी जैसे कोई टीचर किसी कॉन्सेप्ट को समझाता है तो वो मेरा कॉन्सेप्ट है अभी, और मैंने आपको समझाया, आपने सुना, आपको अच्छा लगा, आपको समझ भी आया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्जाम के लिए तैयार हैं। आपको उस कॉन्सेप्ट को अपने लेवल पे समझने के लिए, अपनी खुद की अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए आपको 10 प्रॉब्लम, 15 प्रॉब्लम, 20 प्रॉब्लम खुद से सॉल्व करने पड़ेंगे। तो आपकी अंडरस्टैंडिंग फिर उस टाइप से बनेगी, फिर आप एग्जाम में डेफिनेटली अच्छा मार्क्स लाएंगे। तो आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त। धन्यवाद।